हेलो मेरे मित्रों, तो कैसे हैं मेरे कोडिंग वॉरियर्स। मेरा नाम है अमन सोनी और हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्लेलिस्ट, जिसके अंदर ये नेक्स्ट लेक्चर है। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं थ्रो कीवर्ड इन जावा। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने अभी तक ट्राई, कैच और फाइनली को कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं करा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक अपना खुद का मैसेज प्रिंट करवाना है, इफ अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रही हो, या फिर मैं अपनी खुद की कस्टम एक्सेप्शन को भी जनरेट कराना चाहता हूँ, तो क्या वो नॉर्मली स्ट्राइक है या फाइनली से पॉसिबल है? तो सर मेरा आंसर होगा नहीं। उसको अगर हमको यूज करना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आया है जावा के अंदर, उसका नाम है थ्रो कीवर्ड इन जावा। सो आज के लेक्चर में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्या होता है, कैसे वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, क्या है ये? द थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू मैनुअली थ्रो एन एक्सेप्शन इन जावा। क्या बोला? मैनुअली थ्रो एन एक्सेप्शन। बस ये इतना सा वर्ड जो है वही काम का है। क्या बोल रहा है? मैनुअली थ्रो एन एक्सेप्शन इन जावा। इसका काम होता है कि जावा के अंदर कोई भी एक्सेप्शन को मैनुअली थ्रो करना। क्या करना? कोई भी एक्सेप्शन को मैनुअली थ्रो करना, ना कि जेवीएम के द्वारा थ्रो कराना। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोग्रामर को अलाउ करता है टू क्रिएट थ्रो एन एक्सेप्शन जब भी आपकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन ऑकर हो रही हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी आपकी स्पेसिफिक कंडीशन जब ऑकर हो रही होगी तो आप क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो एक्सेप्शन को और थ्रो कर सकते हो। ठीक है, ये क्या करती है? एक्सेप्शन जो है ना, वो ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को ही फॉलो करती है। ठीक है, कौन? थ्रो सर। इसके बाद क्या होता है? ये मेनली यूज होता है किसके साथ? ट्राई कैच के साथ। किसके लिए? हैंडल करने के लिए जो भी आपकी एक्सेप्शन आ रही है वो। अदरवाइज थ्रो तो हो ही रही है। ये आपके पास एक एग्जांपल आ रहा है, यहाँ पे आप सिंटेक्स चेक कर पाएंगे कि आपके पास एक एज आ रही है 15। इसके अंदर क्या हो रहा है? एज इज लेस देन 18 आ रहा है। अब अगर हम बोले कि थ्रो एक कीवर्ड है, इसने क्या करा? न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और उसके अंदर एक कस्टम मैसेज पास कर दिया, नॉट एलिजिबल। तो होगा क्या रन टाइम पर? अब क्या होगा? रन टाइम पर एक्सेप्शन क्लास कॉल होगी और उसके अकॉर्डिंग ये एक एक्सेप्शन आ रहा है, रन टाइम एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन है जी की। तो क्या होगा? ये थ्रो हो जाएगा और प्लस ये साथ में मैसेज आएगा। और अदरवाइज ऐसा नहीं होता, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा? नॉर्मली एलिजिबल लिखा होके आ जाएगा। अपन इंटेलिजे पे चलते हैं और इंटेलिजे पे समझते हैं कि किस तरह से ये वाला प्रोग्राम चलेगा और आउटपुट में किस तरह से आंसर आने वाला है। थोड़ा सा वेट करते हैं, एग्जाम्पल ओपन हो रहा है। चलिए, यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ एक एज वेरिएबल जिसके अंदर मैं डालूंगा 15, और यहाँ पे एक इफ लेने वाला है कंडीशन। अगर एज जो है वो 18 से छोटी रहेगी तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे करने वाले हैं एक एक्सेप्शन को थ्रू, तो इसको यहाँ से कट करेंगे। THROW थ्रू न्यू एरिथमेटिक एरिथमेटिक एक्सेप्शन, और इसके अंदर मैं पास करने वाला हूँ एक कस्टम मैसेज, इनवैलिड एज, इनवैलिड 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 एज। चलिए, ये मैंने टाइप कर दिया है। और अगर ऐसा नहीं होता, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं यहाँ पे एक वेलकम मैसेज दूंगा। क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे? वेलकम, वेलकम। ठीक है, और इसको मैं डाल देता हूँ एल्स वाले पार्ट के अंदर, सो कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देते हैं ओपन करके। चलिए, बॉडीज तैयार हो चुकी हैं। अब अगर एक्सेप्शन आ रही होगी तो होगा क्या? ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। कौन सी वाली? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और इनवैलिड एज आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे क्या हम लोगों ने सही करा है। चलिए, प्रोग्राम ने क्या कर दिया? एक्सेप्शन इन में थ्रेड में जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन इनवैलिड एज। जो मैंने मैसेज पास करा था, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? ये मैंने मैसेज पास करा था, ये भी साथ में आया और आंसर भी आया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मैसेज चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 3 डॉट बढ़ा देता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि आंसर भी चेंज होगा और उसके अंदर भी 3 डॉट्स इंक्लूड हो जाएंगे। ध्यान से देखेंगे सभी, ये देखिए 3 डॉट हमने बढ़ाए थे। तो जो मैसेज मैं कस्टम यहाँ पे डालना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अगर आपको अभी तक थ्रो समझ में नहीं आया है तो देखते हैं एक बार। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं, ये एक थ्रो कीवर्ड है। न्यू की हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन का। और जब जो थ्रो होगी तो उसके साथ एक कस्टम एक्सेप्शन के साथ मैसेज जा रहा होगा जो कि हम लोग भेजना चाहते हैं। इफ अगर मैं इस एज को यहाँ पे 19 कर देता हूँ तो डेफिनेटली एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी। आप देख पाएंगे आराम से यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रही, वेलकम आ रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसी एक्सेप्शन को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? ट्राई कैच की यूज़ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ कर लेते हैं। चलिए, अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं यहाँ पे ट्राई कैच डाल देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ट्राई कैच। यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ एरिथमेटिक एक्सेप्शन ई। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक, इसके पास ना मेथड होती है। क्या होती है? इसके पास एक मेथड होती है। मेथड का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ये जो मेथड, इसका नाम है गेट मैसेज।
गेट मैसेज, ये क्या करेगी, जो भी हमने यहाँ से मैसेज पास करा है वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा के दे देगी। चलिए यहाँ पे भी एक डाल देते हैं मैसेज, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे हम लोग, वेलकम करवा देते हैं। चलिए ये हो गया सर वेलकम। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करके चेक करूँगा तो डेफिनेटली आप देख पाएंगे कि आउटपुट जो है वो बहुत क्लीन आएगा। वेलकम आया बिकॉज अभी तक कोई एक्सेप्शन आने के चांसेस नहीं है, बट अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ, सो ट्राई के अंदर इस वाले ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन एक बार आउटपुट चेक करते हैं क्या चेंजेस आने वाले आउटपुट के अंदर, आप समझ पाएंगे। देखिए इनवैलिड एज, जो मैंने मैसेज पास करा था वही मैसेज आ गया। इफ अगर मैं इसको यहाँ पे मैसेज पास नहीं करा था तो क्या होता कि यहाँ पे ना एक मैसेज पास नहीं करा था तो क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज कैच्ड, एक्सेप्शन इज कैच्ड, TCHD, कैच्ड, ठीक है। यहाँ पे ION लगा देते हैं, ठीक है। चलिए क्या बोला मैंने, एक्सेप्शन इज कैच्ड। अब अगर यहाँ पे मैंने मैसे मेथड यूज़ नहीं करी है तो क्या होगा, आउटपुट में थोड़े से चेंजेस आएंगे और क्या होगा, एक्सेप्शन इज कैच्ड। इस टाइप से वर्क करता है थ्रो। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, और अच्छे से समझ में आ जाएंगी ताकि चीज़ें। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पे, लाइक एक वेरिएबल ले लेते हैं अमाउंट नाम से, ठीक है। और अमाउंट के अंदर मैं 5000 रुपीज़ अमाउंट अभी डाल देता हूँ इनिशियल। और एक और ले लेते हैं लाइक बैलेंस, ओके। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 7000। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एक नॉर्मल सा सिनेरियो बनाने वाला हूँ कि इफ़ क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम, इफ़ अगर जो बैलेंस है वो बड़ा है किससे, बैलेंस जो है वो बड़ा है किससे, अमाउंट से, ठीक है। या फिर छोटा रखते चलो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो देखते हैं। इफ़ अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, थ्रो कराऊंगा एक न्यू एक्सेप्शन अरिथमेटिक वाली, और इसके अंदर मैं पास करने वाला हूँ अमाउंट, अमाउंट अमाउंट इज इनवैलिड, इस टाइप से मैसेज डाल देते हैं डेमो के लिए। सो यहाँ पे सिंपल से एक एल्स लगाते हैं, और एल्स में क्या कर रहे होंगे हम लोग, वेलकम कराएंगे। वेलकम कराने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस के अंदर बैलेंस माइनस अमाउंट कर देते हैं, ठीक है। प्रिंट नहीं कराएंगे, बस चेक कर लेंगे एक बार। और इसके अंदर मैं करा देता हूँ विड्रॉल, विथड्रॉल, विथड्रॉल, विड्रॉल इज सक्सेसफुल। चलिए ठीक है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे इजीली। अगर मैं इस प्रोग्राम को एक बार फ्लो चेक करूँ तो मेरे पास एक अमाउंट है, एक बैलेंस है, ठीक है। हमने एक इफ ले लिया, यहाँ पे बैलेंस को लेस देन बता रहे हैं अमाउंट से। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जनरेट होगी जिसके अंदर क्या आएगा, अमाउंट इज इनवैलिड आ जाएगा। और एल्स के अंदर क्या आ जाएगा, ये पुट हो जाएगी वैल्यूज, और क्या होगा, लास्ट में विड्रॉल इज सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा। चलो चला के देखते हैं क्या होने वाला है। विड्रॉल इज सक्सेसफुल आया बिकॉज अभी तक कोई भी इफ की कंडीशन नहीं चलने वाली है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ और यहाँ पे 7 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे चला के चेक करूँगा तो क्या आया है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई है मेरे पास, जिसके अंदर क्या आ रहा है, अमाउंट इज इनवैलिड, जो मैंने मैसेज पास करा था वही आ रहा है, ठीक है। तो आई होप सभी को अभी तक समझ में आया होगा थ्रू कैसे काम करता है। थोड़ी सी समरी समझ लेते हैं हम इसकी। तो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक। यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, क्या क्या देगा हम लोगों ने अभी, थ्रो कीवर्ड देगा, ठीक है। क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, मैनुअली थ्रो करता है एक्सेप्शन को। इसके बाद हम लोगों ने क्या देगा, एग्जाम्पल समझा प्लस सिंटेक्स को चेकआउट करा। क्या करा, सिंटेक्स को चेकआउट करा। देन 2 एग्जाम्पल समझने के बाद हमको ये समझ में आया कि थ्रो क्या करता है, कस्टम एक्सेप्शन देता है। क्या करता है, कस्टम एक्सेप्शन जनरेट कराता है, ठीक है। कस्टम एक्सेप्शन जनरेट कराता है, ठीक है। इसके बाद अब डिफरेंस क्या आता है इसमें और इसमें, क्योंकि ये कस्टम एक्सेप्शन जनरेट कराता है तो इसमें कस्टम कस्टम मैसेज होते हैं। क्या होता है, कस्टम मैसेज होते हैं, ठीक है। बट जो नॉर्मल होता है JVM वाला, उसके केस में क्या होता है, वो स्पेसिफिक केस के लिए, स्पेसिफिक केस के लिए, स्पेसिफिक केस के लिए ही क्या देता है, एक्सेप्शन देता है। क्या देता है, एक्सेप्शन देता है। लेकिन इसका काम कैसा है, इसका काम है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको जनरेट करा सकते हो, कस्टम मैसेज भी पास कर सकते हो, कस्टम एक्सेप्शन भी जनरेट करा सकते हो। इवन हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि हम खुद की एक्सेप्शन क्लास कैसे बना सकते हैं। अभी तक क्या हो रहा है कि हम लोगों ने अभी तक क्या करा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का यूज करा है जिसके अंदर वो ऑलरेडी रखी हुई है रन टाइम एक्सेप्शन, और वो आके डिस्प्ले हो रही है।
अब नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इनवैलिड एज एक्सेप्शन नाम से एक क्लास बनाएंगे और उसको चेक करेंगे क्या वो एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए एबल है और उसको यूज करने के लिए किस तरह का सिंटेक्स यूज होगा। ठीक है, आई होप सभी को ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको प्लेलिस्ट पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं सभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।